गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपकी जो क्षितिज है उसका चौथा पार्ट माटी वाली का सारांश बताने जा रही हूँ। इसके राइटर हैं विद्यासागर नौटियाल। माटी वाली, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि माटी मतलब मिट्टी को बेचने वाली होगा, है ना। ठीक है, माटी वाली पार्ट कहानी है। इसके लेखक मैंने अभी बता दिए कि विद्यासागर नौटियाल जी हैं। यह कहानी टेहरी शहर पर लिखी गई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने टेहरी शहर के विस्थापनों के दर्द को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार माटी वाली बुढ़िया ने अपने सिर पर रखा माटी से भरा कनस्तर के बोझ के नीचे उतार कर रख दिया और वह शहर में हर कोई उसे उसी नाम से जानता था, माटी वाली के नाम से। टेहरी शहर का ऐसा कोई भी बाकी घर नहीं रहा होगा जहां पर बुढ़िया लाल मिट्टी न देती हो। टेहरी वाले उस लाल मिट्टी का उपयोग चूल्हे, चौके और लिपाई और मकान की दीवारें बनाने और पुताई करने के काम में लेते थे। घर घर जाकर वह माटी बेचती थी और वह बहुत नाटे कद की थी, हरिजन बुढ़िया थी। एक बार माटी वाली ने अपने कनस्तर को सिर पर से उतार कर रखा ही था कि सामने घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम था कामनी, वह दौड़ती हुई वहां आई। माटी वाली से उसने कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। उसने कहा, अभी आती हूँ। माटी वाली ने बच्ची के कहने पर उसके घर तो गई और मालकिन ने माटी वाली को अपने कनस्तर की माटी कच्चे आंगन में एक कोने मोड़ने के लिए कहा। तत्पश्चात मालकिन ने उस बुढ़िया को खाने के लिए अपनी रसोई से 2 रोटी लाकर दी। वह पुनः रसोई में चली गई। मालकिन के अंदर जाते ही बुढ़िया ने क्या किया? बुढ़िया ने तुरंत अपने सिर पर से जो जो उसने कुड़री बनाई हुई थी तो उसको एक झटके से सीधा किया और उसमें एक रोटी, जो कपड़ा था उसमें एक रोटी उसने गांठ बांध कर रख ली। साथ ही अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। तभी घर की मालकिन पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और बुढ़िया के पास जमीन पर रख दी। पीतल का गिलास देकर उस बुढ़िया ने घर की मालकिन से कहा, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखा है? अब कहीं या किसी घर में गिलास देखने को नहीं मिलता है। तभी घर की मालकिन ने जवाब दिया, इस पीतल के खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काटे, पर मैंने पुरखों की इस कीमती निशानी को कभी बिकने नहीं दिया। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा। दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। उन्होंने कहा, अब कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। मालकिन आगे कहती है कि अपनी चीज का मुंह बहुत बुरा होता है। मैं तो ये सोचकर पागल हो जाती हूँ कि आप इस उम्र में टेहरी शहर को छोड़कर जाएंगे कहाँ। इतने में उस माटी वाली औरत बोलती है, ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर चले जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा? मेरी तरफ देखने वाला तो कोई नहीं है। लेखक के अनुसार माटी वाली ने चाय खत्म करके अपना सामान उठाई और वहां से निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी उसे मिट्टी लाने के बदले 2 रोटियां दे दी गई। उस रोटी को भी उसने बांध लिया। दरअसल वह रोटी किसके लिए बांध रही थी? अपने बुढ़े पति के लिए। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां बुढ़े को देगी और बुढ़ा रोटी खाकर खुश हो जाएगा। माटी वाली का गांव टेहरी शहर से इतना दूरी पर है कि उसे वहां तक पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है। रोज सुबह वह अपने घर से निकल आती है, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदती है और फिर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग घरों में वह मिट्टी देती है। उसके बाद जब वह घर लौटती है तो अंधेरा छा जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है। वह गांव के एक ठाकुर की जमीन पर झोपड़ी बनी हुई है, उसी में रहती है। जमीन के बदले उस गरीब बुढ़िया को ठाकुर के घर बेगार करना पड़ता है। माटी वाली बुढ़िया मन ही मन बोली जा रही थी, आज वह अपने बुढ़े को केवल रोटियां ही नहीं देगी
माटी बेचकर जो पैसा आया है उससे वह 1 पाव प्याज भी खरीद लेगी ताकि अपने पति को रोटी के साथ सब्जी भी परोस कर दे सके। मन में और भी कई तरह की बातें सोचती, हिसाब किताब लगाती वह अपने घर पहुंची। परंतु अफसोस कि हर रोज की तरह आज बुढ़ा माटी वाली को देखकर चौंका नहीं और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया की। घबराई हुई माटी वाली जब अपने पति को छूकर देखा तो पता चला वह सदा के लिए अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने जब माटी वाली बुढ़िया से उसकी जमीन का पेपर मांगा तो वह नहीं दे पाई, क्योंकि उसके पास अपना कोई जमीन ही नहीं थी। वह माटी बेचकर किसी प्रकार गुजारा किया करती थी। तत्पश्चात टिहरी बांध को 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भर गया। जाने अब जब अधिक पानी भर गया तो आपाधापी मच गई। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। माटी वाली अपने घर के बाहर चिंतित अवस्था में बैठी हुई थी। गांव के सभी आवागमन करने वालों से एक ही बात कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस तरह से हमने देखा कि माटी वाली का कितना अधिक मार्मिक प्रसंग है कि वह क्या सोचती है और क्या आकर घर में देखती है। ये आपका चैप्टर का सारांश खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में दूंगी। ओके।